सो है गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, 12th पास कर चुके हैं, प्लान कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, चाहे आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से या साइंस से हैं, तो आपके लिए मैं एक बेहतरीन करियर ऑप्शन लेके आया हूं दोस्तों, जो है होटल मैनेजमेंट। अगर आप चाहते हैं अपना करियर में एक नया आयाम देने के लिए, तो दोस्तों होटल मैनेजमेंट एक बेहतर ऑप्शन होने वाला है। इसे करके आप ना सिर्फ अपने करियर बनाएंगे बल्कि अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं। और ना सिर्फ इनकम बल्कि आप कई देश में जाकर काम कर सकते हैं। अगर आपका सपना हो विदेश में जाकर काम करने का, तो होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो आपको हेल्प करती है विदेश में जॉब लेने के लिए। और ना सिर्फ एक देश बल्कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर काम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं डिटेल्स में कि 2025 में अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो कौन कौन सा टॉप ट्रेंड्स है और इसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या है। दोस्तों आपको मैं करियर का कुछ टिप्स भी दूंगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे साथ बने रहे वीडियो में आखिर तक। और अगर आपका कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका जो भी डाउट्स होगा उसका क्लियर करने का। तो सबसे पहले जानते हैं कि होटल मैनेजमेंट होता है क्या है। होटल मैनेजमेंट एक डिग्री कोर्स है, HM, इसका शॉर्ट फॉर्म है HM। ये एक डिग्री कोर्स है और ये 3 साल और 4 साल का हो सकता है। आप इसे 3 साल या फिर 4 साल कर सकते हैं। डिटेल्स में समझिए, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट में, तो 3 या 4 साल का डिग्री कोर्स है। जैसे आप BBA करते हैं, BA करते हैं, BCom करते हैं, BTech करते हैं, उसी तरह BHM ये होता है। इसका जो कोर्स का नाम होता है BHMCT, बहुत जगह अलग अलग नाम होता है, ठीक है। इसका BBA इन होटल मैनेजमेंट, BBA इन होटल मैनेजमेंट, BSc इन होटल मैनेजमेंट, BSc इन HM, इसका और बहुत सारे हैं। ये 3 आप समझ लीजिए। ये 3 कोर्स अगर आप करते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हालांकि ये सभी कोर्स 3 to 4 ईयर का हो सकता है। जिसे हमको करना क्या है, 2 ईयर्स आपको कॉलेज में पढ़ाई करना पड़ता है, फिर आपको 6 मंथ इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करना होता है, और उसके बाद फिर 6 मंथ जो है आपको फिर कॉलेज में पढ़ना होता है, और इसी दौरान आपका कैंपस इंटरव्यूज होता है। आपका कैंपस इंटरव्यूज होता है। कैंपस इंटरव्यूज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आप जाते हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी होता है, ठीक है। आप जाते हैं MT प्रोग्राम में, MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन होता है, ठीक। अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या होता है ये आपको मैं पहले बता देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब होता है, जैसे आप इंडस्ट्री में जाते हैं, काम करते हैं, पहला 1 साल का था लेकिन अब 2 ईयर्स हो गया। 2 ईयर्स कंप्लीट करते ही आप मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही आपको ये गूगल में मिलेगा, ठीक है। इवन आप जब कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा जो आज मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक। तो आप पहले MT कर लिए। अगर MT नहीं मिला तो आपको मिलेगा HOT प्रोग्राम, होटल ऑपरेशन ट्रेनी प्रोग्राम, होटल ऑपरेशन ट्रेनी प्रोग्राम, ठीक है। ये ट्रेनी प्रोग्राम में अगर जाते हैं तो 2 साल के बाद आप सुपरवाइजर, 2 ईयर्स के बाद आप सुपरवाइजर बनते हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं मिला आपको तो आप जाते हैं OT, ऑपरेशन ट्रेनिंग, ठीक है। ऑपरेशनल ट्रेनिंग में आप जाते हैं। आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, अगर आप इसमें प्लान कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो इसको समझना है। पहले आपको MT में जाना है, कोशिश करना है MT में लेने के लिए। MT में अगर लेते हैं तो 2 साल में आप मैनेजर बन जाते हैं। मैं आगे बताऊंगा इसमें कितना कमाई, कितना सैलरी, क्या क्या फैसिलिटीज, तमाम चीज के बारे में बताऊंगा। अगर आप HOT में, अगर MT में नहीं होते HOT पर आप ट्राई कर सकते हैं, होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग, यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाएंगे आप, ठीक है। अगर उसमें भी नहीं मिला तो आप OT में जाते हैं, OT में आप बनेंगे एसोसिएट्स। ये जब कंप्लीट करते हैं आप तो फिर आप बनते हैं एसोसिएट्स, ठीक है। अब देखिए, अगर ये तीनों में नहीं हुआ, बहुत स्टूडेंट का तीनों में भी नहीं होता है, क्योंकि 3 साल का जब डिग्री कोर्स होता है तब लोग ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देते नहीं है, ठीक है। और ये वजह है कि तीनों में सिलेक्शन नहीं होता है।
फिर बोलते हैं यार होटल मैनेजमेंट बेकार है, इसमें जॉब मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। अब अगर आपको तीनों में किसी भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इंटरव्यूज दे करके जॉब लेना पड़ेगा, ठीक है, और कोई दूसरा चारा नहीं है। बहुत सारे होटल में आपको जाना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा और जॉब लेना पड़ेगा, ठीक। अब यहां पर बहुत जरा और चैलेंजेस क्या क्या है, देखिए होटल इंडस्ट्री में 4 मेजर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो है फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, सर्विस और फूड प्रोडक्शन, ठीक, फूड प्रोडक्शन। तो ये चारों जो डिपार्टमेंट है इसमें से आपको एक चुनना है। हालांकि इसके अलावा और भी 9 डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन ये जो चारों डिपार्टमेंट है, दिस इज मेजर डिपार्टमेंट इन होटल इंडस्ट्री। अगर आप बीएचएम कर लेते हैं, बीएससी होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, बीबीए होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, करने के बाद इस चारों डिपार्टमेंट से आपको एक डिपार्टमेंट चूज करना है। अगर आप फ्रंट ऑफिस में जाते हैं तो नेम सजेस्ट कि आप फ्रंट ऑफिस में काम करेंगे। अगर आप हाउसकीपिंग में जाते हैं तो हाउसकीपिंग में काम करेंगे। अगर आप सर्विस में जाते हैं तो सर्विस में काम करेंगे। अगर आप फूड प्रोडक्शन जाते हैं तो किचन में काम करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि भाई कोई शेफ बन रहा है, ठीक है। सर्विस में अगर आप देखें रेस्टोरेंट्स में जो काम करते हैं, हाउसकीपिंग में देखोगे जो रूम्स में काम करते हैं, फ्रंट ऑफिस में जो है रिसेप्शन में काम करते हैं। तो ये मेजर 4 डिपार्टमेंट्स है जहां पर आपको जॉब मिल जाता है। अब आपके लिए बता दूं मैं फ्रंट ऑफिस होता क्या है। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है जहां पर जब गेस्ट आते हैं, जहां से रूम रिजर्वेशन होता है, रूम में एंट्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रंट ऑफिस यानी रिसेप्शन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहां पर आपको चूज करना है भी आपको कौन सा डिपार्टमेंट लेना है। अगर आपको जाना है हाउस कीपिंग में तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो रूम क्लीनिंग वगैरह काम करवाता है, ठीक है, रूम मैनेजमेंट का काम करवाता है, ये हो गया हाउस कीपिंग। अगर आप जाते हैं सर्विस में, सर्विस में अगर आप जाते हैं तो आपको करना क्या है, ये जो रेस्टोरेंट्स है, बैंक्वेट्स हैं, पब हैं, बार हैं, ये सब काम इसमें आ जाता है। जो चौथा है वो है F&B प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है, यहां पर किचन का काम पूरा आ जाता है। किचन डिपार्टमेंट को फूड प्रोडक्शंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो 4 डिपार्टमेंट है आपको खुद को समझना है। जब ट्रेनिंग जाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चारों जो डिपार्टमेंट है इसमें से आपको कौन सा डिपार्टमेंट पसंद है, फिर आप यहां से चूज कर सकते हैं। हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके अलावा और जो 9 डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट्स है जहां पर आप जा करके काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो चारों डिपार्टमेंट्स इसमें सैलरी कितना कितना मिलता होगा शुरुआती दौर पर। जैसे मैंने कहा अगर आप फ्रंट ऑफिस में जाते हैं एमटी प्रोग्राम में तो इंडिया में मिलेगा आपको 25,000 से लेकर के 45,000 स्टार्टिंग सैलरी होता है अगर आप एज ए एमटी में जाते हैं, ध्यान रखिए। दूसरा, अगर हाउसकीपिंग में जाते हैं एमटी में तो सेम सैलरी मिलेगा। अगर आप सर्विस जाते हैं एमटी में तो आपको सेम सैलरी मिलेगा। अगर आप प्रोडक्शन में जाते हैं तो आपको सेम सैलरी मिलने वाला है, 24,000 से 25,000 से लेकर के 45,000 रुपए इंडियन रुपए में। इसके अलावा आपको सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं। बात करें अगर आपको एमटी में ना मिला, आप अगर जाते हैं एचओटी प्रोग्राम में, होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करना है एमटी प्रोग्राम में जाने के लिए। अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो एमटी में अगर जाते हैं आप तो आपका लाइफ विद इन 2 ईयर आप मैनेजर बनते हैं। मैनेजर बनने के बाद आपका सैलरी जो है 60 से 70,000 तक पहुंच जाता है 2 ही साल में, ठीक है। मान लीजिए आपको एमटी में नहीं मिला, एचओटी में आप जाना चाहते हैं तो एचओटी में दोस्तों आपको मिल जाता है 18,000 रुपया से लेकर के 30,000 रुपया तक बेसिक सैलरी मिल जाता है। और ये सारा डिपार्टमेंट का सेम है, सारा डिपार्टमेंट को सेम सैलरी मिल जाएगा। अगर इसमें भी नहीं मिला, अगर आप जाते हैं ओटी में, ठीक है, तो ओटी में आपको मिल जाएगा 15,000 से लेकर के 25,000 सैलरी मिलता है, ठीक। अगर इसमें भी नहीं मिला तो यार होटल मैनेजमेंट करके फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई नहीं मिल पाता है तो क्या करते हैं, वॉक इन इंटरव्यू जा करके जॉब लेते हैं, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू में जाकर के जॉब लेना पड़ता है। अब ऐसे बहुत सारे कॉलेज भी हैं, आपको इसलिए अच्छा कॉलेज चयन करना है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर कैंपस इंटरव्यू नहीं होता है, और इसलिए मैं कहता हूं कम फॉरवर्ड फॉर योर करियर काउंसलिंग, अदरवाइज यू विल फॉल इन प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपको इस सब चीज के बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा भैया, आप डिग्री तो कर लेंगे, सर्टिफिकेट तो आ जाएगा, नौकरी नहीं मिल पाएगा।
क्योंकि आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, राइट? क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको गूगल में सर्च कर लीजिए नहीं मिलेगा, ठीक? ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं और तभी जाके आप अपना करियर को एक नया ऊंचाई दे सकते हैं। अब मान ले जाए आपने सोचा कि भाई चलो मुझे किसी भी इसमें जॉब नहीं मिला, आपको विदेश जाना है, मिनिमम आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हालांकि आप एज ए फ्रेशर भी जा सकते हैं विदेश, लेकिन अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी लगभग, अगर हम बात करें यूरोप में, ठीक है, तो यूरोप में दोस्तों आपको लगभग मिल जाता है 1 लाख रुपया से लेकर के 1,50,000 मिनिमम आपको मिल जाता है, ठीक है, पर मंथ सैलरी। अगर आप गल्फ जाते हैं, मान लीजिए अगर आप गल्फ जाते हैं तो गल्फ में आपका सैलरी शुरू होता है 30,000 से लेकर के 45,000 बेसिक सैलरी। अगर आप सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर मैं हाफ हाफ लिख रहा हूं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। सिंगापुर अगर जाते हैं आप तो सिंगापुर में 1,20,000 रुपया से लेकर के 1,80,000 इंडियन रुपए तक कमा सकते हैं। मान लीजिए अगर मालदीव जाते हैं आप और रिसोर्ट में अगर जॉब मिलता है आपको तो मालदीव में आप कमा सकते हैं 1,50,000 से लेकर के 1,80,000 रुपए तक स्टार्टिंग में आप कमा सकते हैं, ठीक। अगर आप चले जाते हैं मलेशिया तो गल्फ कितना मलेशिया में कमा सकते हैं आप। अगर आप जाते हैं यूएसए में आपको मिल जाता है J1 वीजा, ठीक है, J1 वीजा से आप जा सकते हैं। यहाँ पर सैलरी मिलता है आपको 2,50,000 से लेकर के 3 लाख पर मंथ। अब बताइए मुझे ऐसा कौन सा कोर्स है जिससे करके आप इतना सैलरी शुरुआत में कमा सकते हैं। पहले बात तो अपार्ट फ्रॉम होटल मैनेजमेंट अगर आप दूसरा कोर्स करते हैं तो आपको फॉरेन जाने का चांस रेयर है, बहुत ही कम है, आप इजीली फॉरेन नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं तो आप यूरोप जा सकते हैं, आप गल्फ जा सकते हैं, आप सिंगापुर जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप हर कंट्री जा सकते हैं मेरा दोस्त, ठीक है। लेकिन आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको करियर काउंसलिंग लेना बहुत जरूरी है। करियर काउंसलिंग में आपको जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाता है। करियर काउंसलिंग लेने के लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर है 9618068017 पर कॉल कर लेना है या फिर 8121042365 8166 में कॉल कर लेना है। यहां पर कॉल करके आप अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करा सकते हैं, ठीक है। ये आपका पर्सनल काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में अगर आप बैठते हैं तो आपको इजीली समझ में आता है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। अलावा भी और बहुत सारे डिटेल्स है दोस्तों जिसको आप जानना चाहिए। तो क्या करना है, कल का वीडियो को देखना नहीं भूलना है। कल का वीडियो में बताऊंगा अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में। कल हम स्पेसिफिक बात करेंगे फ्रंट ऑफिस का, फिर हम बात करेंगे हाउसकीपिंग का, फिर सर्विस का, फूड प्रोडक्शंस का। इसके अलावा जो अदर 9 डिपार्टमेंट्स हैं हम बारी बारी करके अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो अगर आपको भी होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली का वीडियो देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि आप कैसे अपना करियर को एक नया मुकाम दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और पढ़ते रहें और ऐसे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।